प्यार है। अपना तन मन धन और जीवन, अपना तन मन धन और जीवन माटी का उपहार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। अध्याय जो हम कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय सूत्रों और सरसलेखाओं का प्रयोग करके कुछ प्रश्न हमने किए हैं। आइए अब आगे हम त्रिकोणमितीय कुछ और सरसलेखा हम पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पूर्व जो पढ़ा है कोड के रूप में हमने ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे। 2CS बराबर S प्लस S, 2SC बराबर 2CS बराबर S माइनस S, 2CC बराबर क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए, C प्लस C, और 2SS बराबर C, इधर मैंने माइनस लगा दिया था और माइनस का C। इस तरह से हमने 4 फॉर्मूले हमने इसको पढ़ा था। इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इसके बारे में हम आगे इससे कुछ फॉर्मूले और बनाएंगे। तो देखिए, ये जो हम यहां पर मैंने इसको कोड के रूप में लिखे थे, इसको विस्तृत बना रहा हूं। 2 sin x, 2SC बराबर S प्लस S, तो 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस वाई। गुणनफल के रूप में है तो इसको योग के रूप में इस तरह से इसको तोड़ा जाए। 2 cos x sin y, तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। ये फॉर्मूला 2CS बराबर S माइनस S कोड से बनाया गया है। तीसरा जो फॉर्मूला है 2 cos x cos y का, तो इसमें बोला जाएगा cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ये तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया। चौथा जो फॉर्मूला बनेगा वो 2SS से, तो 2 sin x sin y इज इक्वल टू, यहां पर लिखा जाएगा cos x माइनस y। यहां देखो पावर माइनस इसलिए मैंने लगाया है, पहले माइनस वाला पद आ जाएगा। ठीक है, यहां ऊपर वाला प्लस है, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, यहां पर आएगा माइनस cos x माइनस y माइनस फिर cos x प्लस y। इस फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। ठीक है, cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। तो ये फॉर्मूले हमने इसके आधारित कुछ प्रश्न भी किए थे, जहां पर आपको sin cos या cos cos या sin गुणनफल के रूप में उसको प्लस माइनस में तोड़ना है, उसको प्लस माइनस में विखंडन करना है, तो आपको ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले यूज करना है। आज हम जो करने वाले हैं इसका जस्ट विपरीत करने वाले हैं। अगर आपके सामने sin cos या cos sin या sin या cos cos प्लस माइनस में दिए हुए हैं, उसको गुणनफल के रूप में बनाना है तो किस तरह से बनाया जाए वो हम आज सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैं कुछ सपोज करता हूं, माना कि x प्लस y इज इक्वल टू a। x प्लस वाई जहां कहीं भी लिखा हुआ है उसको मैं a मान रहा हूं, यहां सब जगह मैं a लिख दूंगा। x माइनस वाई, इसको हटाकर मैं लिखूंगा b। जहां कहीं पर भी x माइनस वाई लिखा हुआ उसको हटाकर मैं b लिखूंगा। तो इस दोनों के खातिर अगर हम
इस दोनों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लें, तो इसको विलोपन विधि द्वारा हल करें। विलोपन विधि से हल करने पर इस दोनों को मैं जोड़ूंगा, x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b। जोड़ने पर क्या होगा, 2x बराबर a प्लस b। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू a प्लस b बट्टा 2। वह दूसरा कौन सा हो जाएगा, y इज इक्वल टू a माइनस b बटा 2। x प्लस वाई को आपको हटाकर a लिखना है, x माइनस वाई को हटाकर आप b लिखने वाले हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में प्रतिस्थापन विधि से निकाल रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b बटा 2। इसको घटाएंगे तो a माइनस b, घटाने पर a माइनस b बटा 2, ये y की वैल्यू बन जाएगी। तो ये मान जो कि हमने सपोज करके आए हैं उसको हम यहां रखेंगे, तो 4 नए फॉर्मूले हमको प्राप्त होंगे। किस तरह से, तो देखिए जो हमको 4 नए फॉर्मूले हमको इससे प्राप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं बनाऊंगा इससे बनाऊंगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, तो पहले मैं लेफ्ट को पहले लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूं। मैं राइट हैंड साइड में इसको हटाकर मैंने a लिख दिया, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2 साइन x की जगह क्या लिखना है, a प्लस b बटा 2 कॉस y की जगह क्या लिखना है, a माइनस b बटा 2। ये पहला फॉर्मूला योग के रूप में, गुणनफल के रूप में लाना है, तो ये बनेगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए और बना रहा हूं मैं, साइन a माइनस साइन b, तो 2 कॉस, पहले क्या आएगा, कॉस a प्लस b बटा 2 साइन a माइनस b बटा 2। ये दो फॉर्मूला हमने इसको यूज करके बनाया। तीसरा फॉर्मूला cos x प्लस वाई में मान रखेंगे, x प्लस वाई को हटाकर a बना दिया, प्लस cos b इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। यहां वाला फॉर्मूला देखेंगे तो पहले x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई की वैल्यू x माइनस वाई को b माना है, ठीक है। तो यहां जो अंतिम फॉर्मूले में है, तो पहले हम b बोलेंगे, cos b माइनस cos a इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बटा 2 और साइन a माइनस b बटा 2, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा आपको ये सबको एक जैसा क्रम में करना है, जिसमें से माइनस कॉमन लेके आप यहां हटा दीजिए। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा समझ लीजिए, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा होगा तो ये फॉर्मूला इस तरह से बदल जाएगा। माइनस का गुणा होने से प्लस बन गया, माइनस कॉस का b हो गया और इधर माइनस आ जाएगी। गुणनफल में एक ही पद है, आगे माइनस लिखना है, 2 साइन a प्लस b बटा 2 साइन a माइनस b बटा 2। ये चौथा फॉर्मूला बन जाएगा। कोड के रूप में वही हम जैसे पहले पढ़ रहे थे वही आप याद रखेंगे, तो आपको वो फॉर्मूला वापस एक कोड से वापस इसको बना सकते हैं। योग के रूप में है और गुणनफल के रूप में लाएंगे हम रूप जाएंगे। तो 2sc तो s प्लस s, 2cs s माइनस s, 2cc c प्लस c, 2ss तो c माइनस c, ठीक है। इस तरह से जो 4 फॉर्मूले बने हुए हैं, प्रश्न में जैसी आवश्यकता है, सरसमीका को जिस तरह से अपने को सिद्ध करके कुछ लाना है वो आपको ध्यान रखना होगा। समझ कर लिखिए, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। लिखिए इसको, तो ये हमारे सामने प्रश्न है जो अभी अपने सरसमीका जो सिद्ध किए हैं, हमने फॉर्मूले बनाए, उससे हम इसको करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बट्टे में लिखा हुआ है sin 4x sin 3x प्लस sin 2x बराबर cot 3x। तो इसको सिद्ध करके हमको cot 3x लाना है। तो सरसमीका त्रिकोणमिति के सिद्ध करने के लिए कब कौन सा त्रिकोणमिति सूत्र या कौन सी सरसमीका उपयोग में लानी चाहिए, उसका उचित अनुप्रयोग होना चाहिए।
कई बार क्या होता है, हमको जो भी दिमाग में आता है वो हम लिख देते हैं। तो फॉर्मूला सिद्ध करना है, सत्समेगा सिद्ध करना है, तो कोई भी फॉर्मूला या सत्समेगा काम नहीं आने वाली, प्रश्न जटिल बन जाएगा। जटिल बनने से बचना है। जैसे आपको लग रहा है यहाँ पर कई बार cos 2x sin 2x cos 3x sin 3x इसके फॉर्मूले लगाए हुए हैं, याद है, उसको लगाएं, उसको हल करते हैं, तो इससे प्रश्न जटिल बन जाएगा, सत्समेगा सिद्ध होने वाली नहीं है। तो जब आपको दिखे प्रश्न में कि c प्लस सी s प्लस एस तो योग के रूप में है, तो इसको गुणनफल के रूप में लाने का प्रयास करें। गुणनफल के रूप में लाने से उसके कॉमन गुणनखंड बन के हम उसको सिद्ध किया जा सकता है। cot 3x है तो cos अपॉन साइन के रूप में बनेगा, उसको हम cot बोल देंगे। cos अपॉन साइन के रूप में एक पद बनेगा, उसको हम cot 3x बोल देंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे, तो सबका ध्यान यहाँ। तो मैं शुरुआत करता हूं इसको हल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पद दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है cos 4x cos 3x प्लस cos 2x। तो अंश में और हर में मैं दो फॉर्मूले यहां पर प्रयोग करने वाला हूं। वी नो दैट, पहला जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो आपको ध्यान है, c प्लस सी, कोड याद कीजिए आप, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बटा 2 प्लस नहीं आएगा, प्लस में तो है ही, cos a माइनस b बटा 2 प्लस के रूप में है, गुणनफल के रूप में लाने के लिए काम करना है। इसी तरह साइन के अंदर भी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2, जो हमको कोड याद है उससे 2sc तो s प्लस s, 2cc तो c प्लस c से ये फॉर्मूले हमने दो बनाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुणनखंड लाने के लिए है और आगे जाकर उसमें से कोई कॉमन बने। ये गुणनखंड के रूप में बन रहा है ना, इनटू के रूप में बन रहा है, और आगे जाकर जो अंत में पीछे जो शेष पद रहे उसमें से कॉमन की बात रहे, ऐसा आपको कुछ करना होगा। तो आप देखेंगे a प्लस बी, तो कोई एक एंगल a बनेगा तो दूसरा एंगल b बनेगा। इसको जोड़ना है और घटाना है। जोड़ने घटाने पर जो शेष है उसका उससे कहीं तुलनात्मक पद रहे, समान पद रहे। 4 और 3 7 बटा 2, 4 और 3 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 तो है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा देखिए 4 और 3 घटाएंगे तो x बटा 2, ये कॉमन नहीं आता, तो इसलिए 4 और 3 को a प्लस b बांध के नहीं करने वाले। दूसरा चयन करिए आप, इसको नहीं लेकर इसके साथ भी ये प्लस कर लीजिए। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6x बटा 2 3x हो गए, 3x मध्य में दिख रहा है, गुणनखंड बने और साथ में कोई समान पद भी दिखे। ऐसा आप उसको लिखते हुए व्यवस्थित काम करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो यहाँ पर जो लिखा हुआ था इस पद को लेकर मैं इसमें जो आपको समझाया है वैसे मैं इसको लिख रहा हूं। तो अभी मैं यहां पर cos 4x प्लस cos 2x और ये cos 3x इधर साइड में लिख दिया मैंने। इधर ये का यही sin 4x प्लस sin 2x और ये sin 3x हो गया अलग से। अब ये फॉर्मूला मैं यहां पर दोनों में व्यवस्थित लिखने वाला हूं। पहला फॉर्मूला था जो ये 2 cos वाला, दूसरा फॉर्मूला ये। तो इसमें हम जब इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे तो 2 cos a प्लस b बटा 2, तो ये a 4x है, b 2x है। 2 cos 4x प्लस 2x बटा 2, फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था उसी के बाद में cos 4x माइनस 2x बटा 2 प्लस का cos 3x अपॉन में देखिए अब ये का ये काम अपॉन में फॉर्मूला ये लगाना है। तो 2 sin a प्लस b तो 4x प्लस 2x बटा 2 और cos 4x माइनस 2x बटा 2
और शेष पद रह गया प्लस का साइन 3x। इस तरह से इस प्रश्न की शुरुआत करना है। जब भी साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, इस तरह के पद दिए हुए हैं तो उसमें आप इस फॉर्मूले को ही प्रयोग लें तो प्रश्न आसान से हो जाएगा। तो अभी हमने ये जो लिखा है ऐसा नहीं कर सकते 2 से 2 कैंसिल हो गया, या कोई cos 3x ऐसे कोई आगे और ऐसा पद बने तो भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 2 पद 3 पद होने पर परिमेय भिन्न में कोई पद कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सरल करता हूं एंगलों को। 2 cos छोटे पद 6 हो गए, 6 में 2 का भाग दिया 3x हो गया, और ये cos 2x बटा 2x हो गया प्लस का cos 3x अपॉन में देखिए तो 2 इसी में भी ये गए sin 3x और cos x और प्लस का sin 3x। ये हमने यहां पर इस तरह से बना दिया है। अब आप आगे देखेंगे तो जो हमारे यहां पर बना है इसमें से कॉमन दिख रहा है। कौन कॉमन है? cos 3x अंश में भी और हर में देखते हैं तो sin 3x कॉमन है। ठीक है, तो मैं अंश में से cos 3x कॉमन ले रहा हूं। cos 3x कॉमन लेने के बाद में जो शेष रह गया 2 cos x प्लस 1 अपॉन sin 3x कॉमन। sin 3x कॉमन लेने के बाद में जो शेष रह जाएगा 2 cos x प्लस 1। cos 3x ऊपर से कॉमन आया, 2 cos x प्लस 1, sin 3x हंस में से कॉमन आया हर में से, तो ये रह गया। ब्रैकेट में समान पद, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। cos अपॉन sin ये रह गया शेष में, तो इस खातिर अब बन जाएगा ये cot 3x राइट हैंड साइड। हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इस तरह से सच में का अभ्यास करें और समझे मिलाएं।